नमस्कार। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक मुहिम जो हमने पाखंड के खिलाफ चलाई, उस मुहिम में एक चेहरा और आया जिस पे प्रश्न उठा, नाम था पास्टर बजिंदर का। और लगातार हमने प्रश्न पूछे क्योंकि उनके द्वारा किए हुए कई ऐसे कार्यों के ऊपर पीड़िताओं ने सामने आकर प्रश्न उठाए और ये सवाल उठा कि क्या ये तमाम एक्ट जो वो कैमरे के सामने कर रहा है लोगों को गुमराह कर रहा है, दरअसल उसकी असलियत कुछ और है। ये लड़ाई लंबी चलती रही। एक आवाज़ के बाद दूसरी आवाज़ उसके सहयोग में आई, उसने अपने दर्द को कहा। उस आवाज़ में तीसरी आवाज़ की ताकत जुड़ती है, उसने अपनी वेदना को कहा। और धीरे धीरे आज जब ये लड़ाई आगे बढ़ी तो पहला फैसला आया। उस लड़ाई में पहला फैसला आया और रेप के आरोप में दोषी करार दिया गया पास्टर बजिंदर। आज हम उन पीड़िताओं के साथ मिलकर बात करेंगे, समझेंगे उनके दर्द को, उनकी इस लड़ाई की पूरी कहानी को, कितनी चुनौतियां थी। अब मैं बिना देर किए आपको उन सब से मिलवाता हूं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और पास्टर बजिंदर के खिलाफ उनके लगातार जो उनके ऊपर प्रताड़ना हो रहा था उनके खिलाफ आवाज़ मुखर कर रही हैं। हमारे साथ पीड़िता हैं ये कपूरथला केस की, हमारे साथ पीड़िता हैं जीरकपुर केस की, हमारे साथ रंजीत कौर है पीड़िता। वो हैं जिनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिस पर बहुत ही बेदर्दी के साथ गाल पे जिनके तमाचे मारे गए थे और उनकी गोद में बच्ची बैठी हुई थी। पीड़िता कपूरथला वो है जो नाबालिग थी जिन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया और उनकी मुहिम में लगातार हम आवाज़ बनकर उनके साथ जुड़े रहे। जीरकपुर का वो मामला है जिस पर रेप का केस इन्होंने फाइल किया और लगातार कई तरह की वेदनाओं से गुजरी, कई तरह की धमकियां इनको मिलती रहे, लेकिन ये लड़ाई लड़ती रही। हालांकि लगभग 7 वर्षों के संघर्ष के बाद आज जब नतीजे आए हैं, मतलब एक तरह से फैसला आया है, तो फैसले में उन्हें दोषी करार दिया गया। सज़ा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत उस लिहाज से इनके लिए है क्योंकि ये कह रही थी मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जीरकपुर केस की ही बात करूँगा। आज जब फैसला सुना आपने, जब फैसला आया कोर्ट का, दोषी करार दिए गए, अब सज़ा सुनाई जाएगी, उस वक्त कैसा लगा? मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी आ रही है सर आपको? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। मैं उस फैसले के समय ये जानना चाह रहा हूँ आपने कैसा महसूस किया, क्योंकि ये लड़ाई आपकी बहुत लंबी थी। बिल्कुल सर, मैं 7 साल से इस लड़ाई को लड़ रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मानयोग जज साहब का, विक्रांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने वकील साहबान सागर सर का और सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरा केस तो पहले दब के ही रह गया था और जब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड करी जो पहले दबी हुई थी तो ही ये पॉसिबल हो पाया। मैं उस मोमेंट को समझना चाह रहा हूँ जब इतनी बड़ी घटनाक्रम को आपने, जब सच को आपने सामने रखा तो आपको प्रताड़ित नहीं, आपके ऊपर अलग आरोप लगा दिया गया, अलग लांछन लगा दिया गया कि आप जो है किसी को बदनाम कर रही है, पास्टर बजिंदर को। वो कैसा दौर रहा था? परिवार पर क्या बीतता था? आप पर क्या बीतती थी? सर ये इंडिया है, आपको पता है अगर कोई औरत आवाज़ उठाएगी तो उसके ऊपर लांछन तो लगेगी ही, और इन लांछनों के चलते हुए हम किसी से डर के थोड़ी ना रहेंगे। मेरे ऊपर पर्चे दर्ज हुए। जिस वाल्मीकि शक्ति के प्रधान सरबजीत सिंह रोकी जी ने मेरी मदद की थी, उनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए कि जो भी बंदा मेरे मदद करने के लिए आगे आता था उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो जाते थे और उनके ऊपर कंप्लेंटें दर्ज हो जाती थी, तो ताकि कोई भी मेरी मदद ना कर पाए। देखिए, मैं आपके ज़ख्मों को खुरेदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आज एक बार जब पास्टर बजिंदर का सच सामने आया ना, क्योंकि जब हमने, आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, अच्छी बात है। तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अगर इस खुशी का इजहार कर रही हैं, क्योंकि आपने इस आंखों में, अपने आंखों में कितनी आंसू हैं
की बूंदें निकाली होंगी, रोई होंगी, लगातार संघर्षों से क्या क्या नहीं सुना, सबके बावजूद भी आप अड़िग रहीं, लड़ती रहीं और इसी का नतीजा है, देखिए फैसला आया। मेरे साथ 2 और महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूं। एक वो महिला है, पीड़ित सर है साथ में तो आंसू कपूरथला से, जो नाबालिग थी, उनका भी उत्पीड़न किया है, इन्होंने आरोप लगाया है पास्टर बजिंदर पर। और एक वो महिला है जिसका शायद आपने कुछ दिन पहले सीसीटीवी फुटेज देखा था, जिसमें तमाचे बरसाए जा रहे हैं एक महिला पे, रंजीत कौर, वो हमारे साथ है। इन दोनों को आज के इस फैसले के बाद बहुत उम्मीद बढ़ी है इन दोनों की। जी। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा आपको। 7 साल पहले जो हुआ, आप कब पास्टर बजिंदर के यहाँ ज्वाइन की, आपने कब ज्वाइन किया और उसके बाद हुआ क्या था अचानक? नो सर, दोषी बजिंदर बोलो, अब ना पास्टर का नाम मत बदनाम करो, ये पास्टर कहलाने के लायक नहीं है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो जो अनुयायी लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं ना, पैसे देकर भी, शायद उनकी आंखें अब खुले कि कम से कम कानून के सामने जब 7 वर्षों का संघर्ष आपने किया तो सच सामने आया। कम से कम इस सच को देखकर भी कोई आंखें बंद ना करे, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन हुआ क्या था ये 7 साल पहले, आप कैसे जुड़ी यहाँ पे? मैं सर 2016-17 में पादरी बजिंदर के साथ जुड़ी थी और मैं 1.5 साल तक करीब उनके साथ जुड़ी रही। उनके काफ़ी क्लोज़र वर्क, पैसे का वर्क और भी बहुत सारे वर्क थे। और अभी जो 2 पीड़ितें आई हैं, उस टाइम जब मैंने 2018 में इसका सारा मैटर डिस्क्लोज़ किया था, जो मैंने इसकी जो पहचान है वो सामने उजागर करी थी, तब आप इनसे पूछ सकते हो, इन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ कैंडल मार्च निकाली थी, मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, पर मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं सच्ची हूँ और मुझे एक ना एक दिन जरूर इंसाफ मिलेगा। मुझे बहुत करोड़ों की ऑफरें भी आई, फ्लैट्स की ऑफरें भी आई, बट मेरे आगे वो 0 थी। मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसके बाद आपने 1.5 वर्षों तक काम किया, उसके बाद फिर आपने वहाँ से काम छोड़ दिया, तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि अभी तो जो हमारे साथ 2 और महिलाएं हैं, पीड़िता है, जिनको आप कह रही थी कि उस वक्त ये आपके खिलाफ कैंडल मार्च कर रही थी, इन्होंने कहा कि इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, प्रशासन से फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये दौर आपने भी देखा था? बिल्कुल सर, मैं जितना न्यूज़ नेशन इनको सपोर्ट कर रही है ना, इनको कोई भी चैनल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इनकी हर एक वीडियो, हर एक चीज़ देख रही हूँ, जितना आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सच सामने देखो, हम गलत के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं ना जी, तो हमारे खिलाफ और भी बंदे खड़े होते हैं। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज की नारी हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दब जाओगे तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? सही बात है। और देखिए, वो पास्टर, अगर जिससे आप कह रहे हैं कि पास्टर ना बोले, उस पास्टर शब्द की आड़ में कितने लोगों के साथ उसने अगर ऐसा किया है, तो उसका असली चेहरा भी तो सबके सामने आना चाहिए। और शायद ये आपके फैसले से बहुत बड़ा एक मील का पत्थर ये फैसला साबित हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अच्छा, अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कपूरथला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। पॉक्सो की बात कर रही थी ओके सर। वो पॉक्सो की बात कर रही थी। और आज इस फैसले से कितनी हिम्मत मिली आपको? अब आपको लगता है कि जो आंखों से आप आंसू, बार बार आपकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे, उनको सही मायने में आज हौसला मिला है? देखिए, सच की लड़ाई में थोड़ी मुसीबतें हो सकती है, जीत मिलती है, लेकिन जी सर, बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में करना पड़ा था कि मैं इधर उधर जाती थी कि
मेरे पॉस्को ऐड नहीं होता था, मैं बार बार रोती थी, सभी के आगे गुहार लगाती थी। पर सर सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू जो है न्यूज़ नेशन को करती हूँ, आपकी टीम को करती हूँ, न्यूज़ नेशन की फैमिली को करती हूँ, जिसने मेरे को इतना सपोर्ट करा, बार बार मुझे सपोर्ट करते रहे और हौसला देते रहे कि आपने हारना नहीं है, आपने चिंता नहीं करनी, सभी आपके साथ है। और सर आज उसका नतीजा सामने है कि आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि पॉस्को भी ऐड हो गई है। तो देखिए, जिस लड़ाई में आप लड़ रही हैं ना, आगे बढ़ना चाह रही हैं, शायद ये पहला कदम है, आपको सफलता मिली। और देखिए, एक हिम्मत की दाद दीजिए इनकी, जो ज़ीरकपुर से ये पीड़िता बैठी हैं। इन्होंने 7 वर्षों तक लड़ाई लड़ी है और तमाम चुनौतियां जो भी आप फेस कर रही है ना, वो इनके साथ थे। और ये बोल रही हैं कि उस वक्त आप लोगों ने भी इनके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला था, इनको गलत बताया था, लेकिन ये हारी नहीं और आज ये आप लोगों के साथ हैं। ये कहती हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम साथ हैं, जीत मिलेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोलिए 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 बोलिए, बेझिझक बोलिए। आपको तो मैंने हमेशा कहा है ना, आप अपनी आवाज, अपनी बात बेझिझक रखिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में करना पड़ा। पर सर आज ऐसा है कि आज जो डिसीजन भी आया, जो न्यूज़ में हमने सुनी है, उससे एक ऐसा हौसला मिला है कि नई होप जागे कि शायद हमें भी कि एक उम्मीद नहीं हुई है कि हमें भी अब न्याय मिलेगा, हमारा भी न्याय किया जाएगा और इसको सज़ा दी जाएगी, जैसे कि आज के केस में हुआ कि दोषी को सज़ा मिली। आज तो कम से कम थोड़ा हल्का महसूस कर रही होंगी आप, एक उम्मीद की किरण तो और दिखी। देखिए, हमने कहा था ना कि आप अपनी आवाज़ मत दबने दीजिए, हारिए मत, थकिए मत। ज़ीरकपुर केस में भी वही हुआ और आज आपके केस में भी देखिए आपको एक छोटी सफलता मिली। जी सर, बिल्कुल आपने जो सर हौसला दिया था, न्यूज़ नेशन ने जो हौसला दिया था और जो सपोर्ट मुझे करते रहे, बार बार यही आपकी ओर से सपोर्ट आता रहा कि आप डरिएगा नहीं, हम सब आपके साथ। और सर आज का आपकी न्यूज़ बार बार आप दिखाते रहे, उसका नतीजा आज यही मिला कि पॉस्को लग गई है। और इसके लिए सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ न्यूज़ नेशन का, आमिर भाई का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, आपका कि आपने इतना सपोर्ट करा, सभी का सर, पूरी न्यूज़ नेशन की टीम का, पूरी फैमिली का, कि आपने इतनी ज़्यादा हेल्प करी। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई पूरी नहीं है। अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। अभी हमें कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। गलत को अगर गलत ना कहें तब हम गलत हैं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊँ, एक बार रंजीत कौर के पास जाऊँगा। रंजीत जी, आखिरी बार जब आपने मुझसे बात की थी ना, तो आप हर बात पे रोने लग रही थी। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हौसला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया होगा इस फैसले के बाद, इस लड़ाई के नतीजे के बाद, कि शायद आपकी उम्मीद और ज़्यादा अड़िग हो गई होगी कि जीत मिलेगी, सच सामने आएगा। है ना रंजीत जी? हाँ जी, मुझे विश्वास है कि अब हम जीतेंगे और सच सारी दुनिया के सामने आएगा। और जो लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ, उनके मुंह आज इस रिजल्ट के बाद उनका मुंह भी बंद होगा, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी।